हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग। बैक पार्ट की डिज़ाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली है, जिसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंच। शोल्डर है हमारे 10 इंच, जिसकी हाफ होता है 5 इंच प्लस 3 इंच का हमने नेक की विड्थ ली है। आर्म होल मैंने यहाँ पर लिया है 5.5 इंच। चेस्ट है हमारी 32, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 8 प्लस हमने 1.5 इंच की मार्जिन ली है। यहाँ पर हमारी वेस्ट की साइज है 27 इंच, जिसकी फोर्थ पार्ट होता है 6.75 प्लस हमने 1 इंच डॉट के लिए लिया है और 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए लिया है। अब हम करने वाले हैं फ्रंट पार्ट की मार्किंग। यहाँ पर लेंथ मैंने ले ली है 15 इंच। हमारे शोल्डर है 10 इंच, जिसका हाफ होता है 5 इंच। तो हम यहाँ 5 इंच पर मार्किंग करेंगे और नेक है हमारी, नेक की विड्थ मैंने ले ली है 3 इंच, तो हम यहाँ पर 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद इसका आर्म होल मैंने ले लिया है 5.5 इंच। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। चेस्ट है हमारी 32, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 8, तो यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद प्लस हमने 2 इंच की मार्जिन ले ली है। इसके बाद हम स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम आर्म होल पर 1 इंच पर निशान लगाएंगे और हम हल्की सी चौड़ाई दे देंगे। इसके बाद हम हल्के से अंदर के साइड की ओर गोल। वेस्ट है हमारे 27 इंच, जिसका फोर्थ पार्ट होता है 6.75 इंच प्लस 2 इंच हमने लिया है मार्जिन के लिए और प्लस 2 इंच हमने लिया है डॉट के लिए। तो यहाँ से हम दोनों लाइनों को इस तरह स्केल की मदद से जोड़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने नेक की लेंथ ले ली है 6 इंच। आप अपने हिसाब से नेक की लेंथ ले सकते हैं। मैंने यहाँ 6 इंच पर मार्किंग कर दी है। अब हम मधुबाला स्टाइल ब्लाउज में जैसे गले की शेप आती है वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे। ऊपर से हम हल्का सा अंदर की ओर गोलाई लेके बाँप करेंगे और नीचे से भी हम हल्की सी गोलाई लेके अंदर की साइड ऐसे मार्क कर लेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर बस्ट पॉइंट है 10 इंच, तो हम यहाँ 10 पर मार्किंग करेंगे प्लस हम बेल्ट के लिए 12.5 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मार्क करने के बाद ऐसे सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे। सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हम चेस्ट 10th पार्ट पर हम मार्किंग करेंगे। हमारा है 32, जिसका होता है 3.2। यहाँ पर मार्किंग करने के बाद हम नीचे की ओर भी निशान लगा देंगे। इसके बाद हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे और दोनों साइड पर हम 1-1 इंच की मार्किंग करने के बाद यहाँ पर अक्स के लिए हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम आर्म होल की साइड पर 2.5 इंच पर हम एक निशान लगाएंगे। इसके बाद हमने लिया है 3.2 इंच पर, तो दूसरी ओर भी हम 3.2 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद गले की साइड से हम दोनों डॉट को मिलाते हुए ऐसे हल्के से गोलाई देकर शेप दे देंगे। आप भी दोनों डॉट को जोड़ते हुए हल्की सी गोलाई के साथ शेप बना लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर मार्किंग की है, उसको हम सीधी लाइन ड्रॉ करके नीचे की ओर तक जोड़ लेंगे। हाफ इंच का निशान लगा के हल्के से अंदर की साइड गोलाई दे देंगे। तो ये हमारे मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुके। अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद यहाँ पर जो मार्क किया है उसको हम जोड़ लेंगे और यहाँ पर जो टक्स लिया है उसको हम कट कर लेंगे और यहाँ पर को अस्तर के ऊपर अच्छे से बिछा लेंगे और चारों ओर मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद नेक के पार्ट को छोड़कर हम अंदर की साइड हाफ इंच लेके गोलाई देके अच्छे से निशान कर लेंगे। अब निशान करने के बाद हम अस्तर को कट कर लेंगे। अस्तर को कट करने के बाद हम करेंगे सेंटर पार्ट की मार्किंग। सेंटर पार्ट लेके हम 0.75 इंच हम एक्स्ट्रा लेकर मार्किंग करेंगे। हम नेक की साइड मार्किंग नहीं करेंगे। इसके बाद
हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के बाद यहाँ पर हम टक्स पॉइंट भी लगा लेंगे। दोनों साइड पर हम टक्स की मार्किंग करेंगे और हल्के से इसमें कट लगा लेंगे। इसके बाद मेन फैब्रिक के ऊपर रखकर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर गले की साइड पर हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है उसको हम कट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे। कट लगाने के बाद इस फैब्रिक को हम पलट देंगे। पलटने के बाद हम अच्छे से पलट लेंगे और इसके बाद हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हमारे इस पार्ट की सिलाई हो चुकी है। इसके बाद हम करेंगे सेंटर पार्ट की सिलाई। यहाँ पर मैंने अस्तर का कपड़ा ले लिया है। जहाँ पर हमने टक्स की मार्किंग की थी वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम ले लेंगे मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक के ऊपर टक्स की मार्किंग दोनों तरफ कर लेंगे। इसके बाद हम मेन फैब्रिक के ऊपर दोनों तरफ ही सिलाई लगा लेंगे। सिलाई मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे। उसके ऊपर अस्तर को उल्टा करके गले की साइड हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई करने के बाद हम यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे और इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हम चारों ओर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारे सेंटर पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। इसके बाद हम ये कपड़ा इसके ऊपर लगाकर अच्छे से पिन लगाकर हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की पूरी स्टिचिंग हो चुकी है। यहाँ पर मेरा फैब्रिक एकदम प्लेन है तो मैं यहाँ पर गोल्डन पट्टी लगाने वाली हूँ। आप चाहे तो डेकोरेट के लिए पट्टी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज का फाइनल आउटफिट तैयार हो चुका है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।